नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है और इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी पर खतरा पिछले 3 सालों से मंडरा रहा है। लोकसभा चुनावों के पहले भी उनकी गद्दी पे खतरा मंडरा रहा था। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों के वक्त भी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक तनाव चल रहा था और अक्सर ये खबरें आती थी, विशेष करके YouTube पे तो आती ही रहती थी कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, अब हटा दिया जाएगा, तब हटा दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अभी तक बरकरार हैं, बने हुए हैं और पूरी मजबूती से बने हुए हैं। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ जी के परवर्ती प्रधानमंत्री बनने की अटकलें भी वैसे ही चलती रहती है, यानी उनके प्रधानमंत्री बनने के योग या उनके समर्थक इस पे चर्चा करते रहते हैं। कुंडली की दृष्टि से कितनी संभावनाएं हैं, कुंडली कैसी है योगी जी की, उस पे चर्चा करते हैं। कुंडली में खोल लेता हूं आपको थोड़ा ईयर वाइज बताने के लिए। कर्क लग्न की और वृष राशि की कुंडली है उनकी, और इस वक्त उनकी महादशा जो चल रही है वो शनि की है अक्टूबर 2019 से, और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। कर्क लग्न में बुध द्वादशेष है, बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है, अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध की अंतर्दशा उनकी है 2025 जुलाई तक, जुलाई 2025 तक उनकी बुध की महादशा है। अब बुध पंचम में बैठा हुआ है। आपको मैं ज्योतिषीय तथ्य, ज्योतिषीय रूल बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप समझने की कोशिश कीजिए। बुध द्वादशेष है, तृतीयेश है और पंचम भाव में वृश्चिक में बैठा हुआ है। पंचम भाव दशम का अष्टम भाव होता है। मतलब आपको क्या समझना है, आप ये समझने की कोशिश करें कि पंचम भाव दशम का अष्टम होता है, इसलिए बुध की अंतर्दशा के दौरान उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनकी जाने की अटकलें इस वजह से लगती रही। कैसे, इसको ज्योतिषी दृष्टि से समझिए आप। बुध तृतीयेश जो यात्रा का इंडिकेट करता है, और बुध द्वादशेष 3, 5, 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और बुध अपने ही नक्षत्र में है। ज्योतिषीय इंडिकेशन से इसको थोड़ा सा और गहराई से आपको बताने की कोशिश करता हूं। नवतारा चक्र के हिसाब से बुध जो है साधक नक्षत्र बना हुआ है, और बुध ग्रह अवस्था में दुखित और भीत अवस्था में है, और अवस्था 12 जो है वो गमन की अवस्था थी। लेकिन चूंकि ज्योतिष के इस रूल को भी ध्यान रखें, याद रखें कि महादशा का प्रभाव ज्यादा होता है, अंतरदशा का प्रभाव थोड़ा कम होता है। इस मामले में महादशा अगर सफलता और मजबूती अगर दिखाती है तो अंतरदशा में बिगड़ी हुई स्थिति को वो महादशा संभाल लेती है। महादशा का पैटर्न क्या है उसे देख लेते हैं। शनि हर्षित अवस्था में है, हर्षित मतलब खुश अवस्था। शनि नक्षत्र में है सूर्य की, और सूर्य धनु में 13 डिग्री 50 का है, और सूर्य पंचम से कनेक्शन बना रहा है। सूर्य द्वितीयेश है। नवतारा टेबल में आपको यहां देखना होगा सूर्य किस भाव का, यानी नवतारा चक्र में सूर्य किस स्थिति में है, तो सूर्य परम मित्र अवस्था में है। तो कर्क लग्न में शनि मारक होते हुए भी सप्तम और अष्टम भाव का लॉर्ड होते हुए भी हर्षित अवस्था में है 7 डिग्री का, और चलित में शनि, यानी शनि वृषभ में है, सूर्य पंचम में है, और शनि 7 डिग्री का चलित में, केपी चलित में शनि जो है दशम भाव से कनेक्शन बना रहा है। दशम भाव और एकादश भाव की इंपॉर्टेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए दशम और एकादश का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है।
आप किसी भी राजनेता की कुंडली उठा के देख ले, दशम और एकादश से संबंध अगर उसका नहीं बन रहा है तो फिर वो सत्ता के शीर्ष में नहीं होता है। हालांकि आप ऐसी बहुत सी लग्न कुंडलियां उठा के देखेंगे, दशम एकादश से संबंध नहीं बन रहा है, तो वहां भी बनता है दशम एकादश से संबंध, लेकिन वो थोड़ा सीक्रेट है, ज्यादा वो मैं यहां नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मैं जब सिखाता हूं तो बताता हूं। सब कुछ तो बता चुका हूं, दशम भाव की इंपॉर्टेंस इतनी जबरदस्त बता चुका हूं कि उसके बाद दशम भाव पे ही पीएचडी करने लगे बहुत लोग। अभी क्लियर कट सुनिए, योगी जी की उत्तर प्रदेश की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के आसार लगभग नहीं है। बुध की अंतरदशा में जाने के आसार बन रहे थे, लेकिन महादशा की अच्छी कनेक्टिविटी ने दशम एकादश 7-8, दशम एकादश 5 के इस कॉम्बिनेशन ने उनको बचा लिया। अब बुध की अंतरदशा ने जब बचा लिया तो अब आ रहा है केतु शनि में। अब आप कहेंगे केतु तो ज्यादा खराब होता है, केतु खराब होता है, केतु त्याग देता है, केतु परेशानियों में डालता है, लेकिन केतु जिसके नक्षत्र में है वो फिर उनको सत्ता से जोड़े रखेगा। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा एकादश में बैठा हुआ है उनका और चलित में दशम में है, फिर दशम एकादश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि चलित का फल मिलेगा कि हमें लग्न कुंडली का फल मिलेगा। दोनों का मिलता है फल। अगर लग्न कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है तो उस भाव का फल भी आपको मिलना है। अब चलित में जिस भाव में गया है दशा अंतरदशा में वो फल आपको देगा। खैर ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसको आप 100-50 बार जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, खुद 10-20 कुंडलियों पे इसको आजमा कर नहीं देख लेंगे, तब तक आप इसको नहीं सीख पाएंगे। इसको अभी थोड़ा अलग रख देते हैं। केतु की अंतरदशा उनकी शुरू हो रही है जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 तक योगी जी अगर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने रहे, और मैं यहां फलादेश ही दे देता हूं आपको कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गोचर में उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होने जा रही हैं। कैसे अच्छी होने जा रही है? वृष राशि है उनकी, शनि की महादशा उनकी चल रही है लगन के अनुसार, कर्क लगन में, और शनि वृष राशि के जातकों के लिए आ रहा है मीन राशि में, यानी शनि एकादश भाव में आ रहा है 29 मार्च 2025 से। तो शनि जब एकादश भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, और इधर चूंकि शनि की ही महादशा चल रही है, मैं आपको मित्रों को कई बार बता चुका हूं कि किसी भी ग्रह का जो गोचर हम देखते हैं ना, उस ग्रह के अच्छे बुरे फल, गोचर में मिलने वाले अच्छे या बुरे फल, उस ग्रह के फल कब मिलेंगे आपको, ये निर्भर करता है कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। यानी आपको बताया जाए कि बृहस्पति बहुत बुरी अवस्था में गोचर में आ रहा है, तो बृहस्पति की अंतरदशा आपको नहीं है, महादशा अगर आपको नहीं है, तो बृहस्पति के वो बुरे फल आपको उतने नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत तो मिलेंगे ही, क्योंकि 12 महीने तक बृहस्पति उस भाव में रहेंगे, और इन 12 महीनों में यानी एक साल में, एक साल बहुत होता है, बृहस्पति का गोचर 1 साल का होता है, 12 महीने बृहस्पति किसी एक राशि में रहते हैं, तो उस 12 महीने में ना बृहस्पति का प्रत्यांतर ना सही तो सूक्ष्म दशा आपको आ जाएगी। सूक्ष्म दशा आपको 2-3 बार भी आ सकती है, तो बृहस्पति का वो फल भी आपको मिलता है, लेकिन छोटे समय के लिए मिलता है। उसी तर्ज पे इस नियम के अनुसार शनि एकादश में गोचर में आ रहा है वृष राशि के अनुसार, वृष राशि के जातकों के लिए शनि की महादशा योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है। शनि के एकादश में आने का फल योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, यानी सफलता का ग्राफ उनका बढ़ने वाला है, प्लेन उड़ने वाला है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को जितने भी चैलेंज दिए गए, जितना भी उनके लिए रास्ते में कांटे बिछाए गए, वो उभर कर आ गए, तो उनकी कुंडली की स्थिति अच्छी है, क्योंकि 2019 से शनि एकादश में बैठा शनि, चलित में दशम से कनेक्शन बनाने वाला शनि, और सूर्य के नक्षत्र में कनेक्टेड शनि, सूर्य सत्ता का कारक होता है। शत्रु मित्र बिल्कुल शुरुआती बातें हैं, उसको बाद में सीखिएगा, लेकिन जो कारक होते हैं, जब वो कोई ग्रह जिस चीज का कारक होता है, जैसे सूर्य सत्ता का कारक है, किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा कि वो ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठा है या सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य सत्ता, सरकार, गवर्नमेंट, इससे संबंधी फल उस ग्रह को मिलते हैं।
सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखने के क्षेत्र में ये रूल काम आता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की शनि की महादशा अभी है, 19 वर्ष की शनि की महादशा होती है, तो शनि की महादशा उनकी अक्टूबर 2038 तक रहने वाली है। और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो उनके लिए कमजोर थी, जुलाई 2025 को खत्म हो रही है। और जुलाई 2025 को बुध की अंतर्दशा खत्म होने के पहले ही मार्च के अंत तक उनकी महादशा नाथ का लॉर्ड जो शनि है, शनि वृष राशि में गोचर में आ जाएगा, एकादश भाव में। तो उनकी महादशा और शुभ फल उनको देने लगेगी। शनि की स्थिति वृष राशि के जातकों के लिए बेहतरीन होने वाली है। तो योगी जी की वृष राशि है, तो उनकी स्थिति मजबूत होने वाली है अप्रैल के बाद से। जुलाई तक बुध निकल जाएगा, कुर्सी से खतरा उनका टल जाएगा।